welcome to Indian Public School e-learning program. So class 6 of subject science, and today we are going to revise of chapter number 12 electric current and circuits. Definitely ये हमारा वन शॉट लेक्चर है. तो यहाँ पे इस लेक्चर में हम हमारा पूरा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स उसे हम रिवाइज करेंगे. तो डेफिनेटली हमने इस चैप्टर में जो चीजें देखी थी उसे अगर हम एक बार देखें तो हमने यहाँ पे क्या देखा था. हमने देखा था ड्राई सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, electric circuit, electric switch, electric torch, conductor and insulator, and some safety measurement of handling electric gadgets. इतने टॉपिक्स हमने हमारे पूरे इस चैप्टर में कवर किए थे. सो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट, तो हमारे घर में हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे अप्लायंसेस हैं, यस मोस्टली ऑल द अप्लायंसेस आर वर्किंग ऑन दी इलेक्ट्रिक. हम अगर बात करें मोबाइल है, हमारा जो गैजेट है, तो वो भी किस पे वर्क करता है. डेफिनेटली उसे चार्ज करना पड़ता है. चार्ज करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो सेल है यानी कि उसके अंदर जो बैटरी है वो चार्ज होती है एंड देन इट इज वर्किंग. अब जैसे ही बैटरी डिस्चार्ज होती है क्या होता है, हमारा फोन ऑफ हो जाता है. व्हाई? बिकॉज बैटरी डिस्चार्ज हुई, दैट मींस कि वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसका सोर्स आना खत्म हो चुका है. हम फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कोई भी अप्लायंसेस ले लें हमारे घर में, दे ऑल आर वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी. नॉर्मली अगर हम लाइट और फैन की बात करें तो वो भी किस पे वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी. सो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें से एग्जैक्टली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जब हम सप्लाई देते हैं तब क्या होता है कि जो हमारा करंट है वो हमारे अप्लायंसेस में से पास होता है. तो जब करंट इसमें से पास होता है तब क्या होता है, हमारे जो डिवाइस है वो वर्क में होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक है ड्राई सेल. हमारा फर्स्ट टॉपिक है ड्राई सेल. So all things that run on the electricity have an electric current passing through them. Any device that used to produce current, definitely अभी हमने जब बात की है कि कोई भी हमारा जो डिवाइस है इलेक्ट्रिक डिवाइस वो कब वर्क करता है, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. तो अगर कोई ऐसी डिवाइस है कि जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, yes, if any device is there which is producing the electric current, so it's called source of electric current. तो ऐसी जो भी हमारी डिवाइस होगी उसे हम क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सेल जो है वो भी क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है. डेफिनेटली हम टॉर्च में, हमारी हैंड वॉच में, वॉल की जो वॉच है, उन सभी में हम क्या करते हैं, सेल लगाते हैं. तो ये जो सेल है, यस, ये जो सेल है वो भी क्या है, वहां से क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और हमारा जो अप्लायंसेस है वो वर्क करता है. तो यहाँ पे जो सेल है उसके अंदर से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, तो ये क्या हुआ, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो हम सबसे पहले बात करते हैं ड्राई सेल की. तो जो ड्राई सेल है आपने अपने घर में देखा होगा, रिमोट में या फिर वॉचेस में जो वॉल वॉच होती है उसके अंदर जो सेल लगते हैं वो जो सेल है वो हमारे कैसे हैं, ड्राई सेल है. तो अगर हम बात करें ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स. यस, जितने भी सेल्स होंगे उसके टू टर्मिनल्स होंगे, द पॉजिटिव एंड negative. If you look at the cell carefully, you will observe that it has a metal cap at one end, which is positive terminal of the cell, and the other side of the metal disc, which is negative terminal of the cell. अगर मैं यहाँ पे सेल ड्रॉ करती हूँ तो सेल जो है वो कुछ इस टाइप का आपको दिखता है. तो ये जो सेल है उसमें यहाँ की जो कैप होती है ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो दूसरा डिस्क वाला पार्ट है which is negative terminal of the cell. आपने अगर सेल को कभी ऑब्जर्व किया है तो उसके ऊपर जो वहाँ पे एक प्लास्टिक जैसे जो भी पूरा रैपर टाइप लगाया होता है उस पे लिखा हुआ वो भी होता है. यहाँ पे प्लस की साइड होती है और यहाँ पे माइनस की साइड. दैट मींस दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. अब एग्जैक्टली सेल में होता क्या है, there are chemical stores inside the cell that produce the electricity. यहाँ पे जो हमारा सेल है इसके अंदर क्या होता है, केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. तो अब ये जो हमारे सेल अंदर है, सेल के अंदर जो केमिकल्स है, तो दैट मींस क्या हुआ कि सेल के अंदर जो केमिकल है तो वो कौन सी एनर्जी हुई, केमिकल एनर्जी, और वो वहाँ पे कन्वर्ट किस में हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, the chemical energy of the cell gets converted into the electric energy. When the chemicals get used
used up, the cell stopped working and it's said to be dead. जब इसके अंदर जितना भी केमिकल फिलअप किया हो, यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। Why? Because उसके अंदर है वो क्या होता है, केमिकल जो है वो फिलअप किया हुआ होता है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इसके दो टर्मिनल्स हैं। तो यहाँ पे हमारा जो केमिकल है वो जब पूरा यूज हो जाएगा, यस, इसके अंदर जितना भी केमिकल फिल किया है वो अगर पूरा यूज हो जाएगा, यानी कि उसकी जितनी भी केमिकल एनर्जी है वो पूरी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो बाद में क्या होगा, उसके पास केमिकल एनर्जी ही नहीं रहेगी। सो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जब केमिकल एनर्जी खत्म हो गई है और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो सेल है वो क्या हो चुका है, डेड हो चुका है। आपको भी पता है कि हमारे रिमोट या फिर वॉच जहाँ पे भी हम ये सेल यूज करते हैं, हमें कुछ टाइमिंग के बाद वो सेल बदलने पड़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर का जो केमिकल है उसकी पूरी केमिकल एनर्जी खत्म हो चुकी है। तो हमारा जो सेल है क्या हो चुका है, डेड हो चुका है। सो दिस इज अबाउट ड्राई सेल। अब अगर हम और बात करें इसकी, if the tip of the metal cap and the base of the metal disc are connected by wire, electric current will flow through them to positive to negative terminal। अब अगर हम यहाँ पे ये जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे अगर हम कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होगा। ओके, इसके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक करंट will flow positive to negative। कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो हमने पूरा पाथ बनाया है, यस, ये जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, यस, the whole path where the electric current is flowing, which is called electric circuit। The complete pathway along which the electric current flows is called electric circuit। ये जो पूरा पाथ है कि जहाँ पे हमारा करंट फ्लो हो रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब अगर हम बात करें कि ये जो हमारा सेल है, इसको अगर हमें यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या रखा है, एक अप्लायंसेस रखा है, मैंने बल्ब रखा है। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, इसे अगर मैं ऐसे ही कनेक्ट कर देती हूँ डायरेक्टली वायर से विदाउट एनी अप्लायंसेस, तो क्या होगा, अगर हमने इसे डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है, so this will destroy the cell and make it dead very soon। अगर हम इसे इस तरीके से डायरेक्टली कनेक्ट करके रखते हैं विदाउट एनी अप्लायंसेस, अगर सपोज मैंने यहाँ पे कोई अप्लायंसेस नहीं रखा है, डायरेक्टली जो वायर है उसे कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तो क्या हो जाएगा, मेरा जो सेल है वो बहुत ही जल्दी डेड हो जाएगा। ओके, इट विल बी डेड सून। सो दिस इज अबाउट ड्राई सेल के, जहां हमने क्या देखा है कि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल्स होते हैं, इसके अंदर केमिकल फिलअप किया हुआ होता है, और जो केमिकल है उसका क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कहां से पास होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक करंट का पाथ है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और ये जो पूरा पाथ है कि जहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। लास्ट में हमने देखा है कि अगर हम हमारे सेल को डायरेक्टली पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं विदाउट एनी अप्लायंसेस, तो क्या होगा, वो जल्दी ही डेड हो जाएगा और वो वर्क नहीं करेगा। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक बल्ब। तो अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में हमने क्या देखा था,
इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें हमने ये देखा था कि उसके अंदर एक फिलामेंट होता है, यस, और जो फिलामेंट है उसके बेस पे ये जो हमारा बल्ब है वो वर्क करता है कि फिलामेंट को हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और जैसे ही वो करंट उसे मिलता है तो फिलामेंट जो है वो हीट होता है। फिलामेंट है वो टंगस्टन का मटेरियल होता है, तो फिलामेंट हीट होता है और ग्लो करता है और इस बेस पे जो हमारा पूरा इलेक्ट्रिक बल्ब है वो वर्क करता है। तो एक बार हम देखते हैं कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या होता है। आई एम ड्राइंग द फिगर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो यहाँ पे मैंने ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसकी फिगर ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, द इलेक्ट्रिक बल्ब हैज एन आउटर ग्लास केस दैट इज फिक्स्ड विद अ मेटालिक डिस्क, अ coiled wire that is called filament which is made up of tungsten material fixed inside the glass case। ये जो है ये क्या है हमारा ग्लास केस है पूरा। इस ग्लास केस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे टर्मिनल्स के साथ फिलामेंट फिट किया जाता है। ये जो है हमारा ये है हमारा फिलामेंट। ये जो है एग्जैक्टली फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट इज अ पीस ऑफ coiled tungsten wire that gets heated and glow when electric current is passing through it। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, the filament is connected to the two thick wires। यहाँ पे देखो ये जो दो वायर्स हैं इसके थ्रू हमने क्या किया है, ये और ये वायर के थ्रू हमने क्या किया, ये जो फिलामेंट को नीचे ये जो बल्ब है उसके साथ कनेक्ट है। तो बल्ब के देखो यहाँ पे दो टर्मिनल है, ये जो है ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल होगा एंड दिस वन इज माय पॉजिटिव टर्मिनल। कि एक है वो मेरा नेगेटिव टर्मिनल है और दूसरा जो है वो है पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे ये जो एक है वो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा और ये जो दूसरा है वो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। सो द फिलामेंट इज कनेक्टेड टू two thick wires, one of that touches the metallic cases, it is the negative terminal, while the other wire touches to the metal tip of the base which is positive terminal। देखो यहाँ पे जो बेस में टच हो रहा होगा ये क्या है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये जो यहाँ पे टच हो रहा है वो क्या है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। Which touches the metal tip on base is positive terminal। The two terminals of the bulb do not touch each other। यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल्स को ऐसे सेट किया जाता है कि ये जो दोनों हैं वो एक दूसरे को टच ना करें। The electric bulb is filled with a mixture of inert gas like argon, neon and etc. When the two terminals of the bulb are joined to an electric cell, the electric current flow through the circuit, heating the filament and making it glow। यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे इनर्ट गैस जो है वो फील किए हुए होते हैं लाइक नियॉन एंड एटसेट्रा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे गैस होंगे हमारे आर्गन, नियॉन एंड ओ। तो यहाँ पे इनर्ट गैस होते हैं और एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है, इसका हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, उसे अगर हम हमारे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो इस हिसाब से अगर हम कनेक्ट करेंगे और सर्किट ज्वाइन कर देंगे वहां पे तो क्या होगा कि उसमें से सेल में से क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट है वो बल्ब के थ्रू पास होगा और इलेक्ट्रिक करंट इन टर्मिनल्स के थ्रू यहाँ पे फिलामेंट तक पहुंचेगा और फिलामेंट को क्या करेगा, हीट करेगा। एंड वी नो अबाउट दिस कि जो टंगस्टन का फिलामेंट है वो क्या करेगा, ये फिलामेंट हीट होके ग्लो करेगा और इस चीज के बेस पे क्या होगा कि हमारा जो पूरा बल्ब है वो ग्लो होगा। Now the electric energy get converted into heat and light energy। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने दी है, यस यहाँ पे हमने ये टर्मिनल के थ्रू सेल को कनेक्ट करके हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक एनर्जी अप्लाई की है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने दी है तो अंदर जाके क्या होगा, जो फिलामेंट है वो क्या होगा, हीट होगा एंड देन इट विल ग्लो। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड
हीट एंड लाइट एनर्जी। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट था वो यहाँ पे आया तो फिलामेंट में हीट हुआ है और उसके बाद में क्या हुआ है, ग्लो हुआ है। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। नाउ एन इलेक्ट्रिक बल्ब whose filament is broken is said to be fused। अगर ये फिलामेंट बीच में से ब्रेक हो जाता है तो क्या होगा? देखो फिलामेंट अगर ब्रेक हो गया है तो क्या होगा, हमारी जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो यहाँ से क्या होगा कि हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा। तो जिसका फिलामेंट टूट जाता है ऐसे बल्ब को हम क्या बोलते हैं कि बल्ब जो है वो फ्यूज्ड हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पे हमारा फिलामेंट ब्रेक हुआ है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं होगा इसके थ्रू एंड दैट्स व्हाई जो हमारा बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा। अब इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटर है, यस हमारा इलेक्ट्रिक हीटर है वो भी इसी चीज के बेस पे वर्क करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक हीटर में क्या है कि उसको इस तरीके से स्पेशली डिजाइन किया जाता है कि वहां पे जो फिलामेंट है वो ओनली हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है कि उसके अंदर भी टंगस्टन की कॉइल लगाई जाती है ताकि क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी वो वहां पे फिलामेंट को हीट करेगी तो जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में, बट वहां पे वो ग्लो नहीं होगा। ओके तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर है ये दोनों ही सेम बेस पे वर्क करते हैं, बट इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको इस तरीके से डिजाइन किया दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। बट इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिक हीटर तो वहां पे उसको इस तरीके से स्पेशली डिजाइन किया गया है दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ओनली कन्वर्टेड इन अ हीट एनर्जी। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी हमारा गैजेट है उसे अगर हमें ऑन करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें उसे सप्लाई देना होगा। अब डेफिनेटली इलेक्ट्रिक सप्लाई देना होगा तो क्या करना होगा, उसे कनेक्ट करना होगा विद द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो हमारा पूरा सोर्स है उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे और उसकी वजह से जो हमारा करंट है वो फ्लो होगा। उस बात को हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक सर्किट। So our topic is electric circuit. So हमने अभी उसकी डेफिनेशन बताई थी कि जो हमारा पूरा पाथ होता है कि जहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं ये तो हमें पता चल गया। अब एग्जैक्टली इस सर्किट में होता क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट है वो कहां से फ्लो होता है, एग्जैक्टली द इलेक्ट्रिक करंट जो है वो रीजन है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने यहाँ पे ड्राई सेल में क्या लिखा था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन हमने क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यस इसकी डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन होगी इसकी पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव को शॉर्ट में लिखा है, लेकिन ये जो है वो रीजन क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसकी वजह से क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। बट यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है इसमें क्या है, डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। लेकिन अगर हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें ये नोट डाउन करना है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डायरेक्शन और हमारे
सर्किट। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में यहाँ पे मेनली दो टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट के टाइप की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप है, कंप्लीट और क्लोज सर्किट एंड इनकम्प्लीट और ओपन सर्किट। कंप्लीट और क्लोज सर्किट एंड इनकम्प्लीट और ओपन सर्किट। तो यहाँ पे दो टाइप्स है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कंप्लीट और क्लोज सर्किट हम किसे बोलेंगे। यस, इट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। यस, यहाँ पे हम कंप्लीट सर्किट का किसे बोलेंगे कि जिसमें हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में फ्लो हो पा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज सर्किट और कंप्लीट सर्किट। और अगर हम इनकम्प्लीट सर्किट की बात करें, सो इट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ब्रोकन एट सम पार्ट। यहाँ पे देखो कि हम क्लोज सर्किट किसे बोल रहे हैं कि जहाँ पे हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई हो पा रही है। तो हम इनकम्प्लीट और ओपन सर्किट किसे बोलेंगे कि जहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका पाथ कहीं से बीच में से ब्रोकन है। सो ड्यू टू दैट क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा करंट है वो फ्लो नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट और ओपन सर्किट। अब यहाँ पे हम कुछ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें वायर लेना है, देन हमें क्या करना है, कनेक्टिंग वायर्स व्हिच इज help to conduct the electric current and complete the circuit, then bulb which is light up when the circuit is completed and current will flow, a switch which help us to circuit on off and a cell which is the source of the energy। हमें क्या करना है, हमें कनेक्टिंग वायर्स लेने हैं। सपोज कि मैंने यहाँ पे कनेक्टिंग वायर्स लिए हुए हैं और उसके साथ में मैंने क्या लिया है, एक बल्ब ले लिया है। सपोज यहाँ पे मैंने ये बल्ब लिया हुआ है, तो ये मेरे पास बल्ब है, कनेक्टिंग वायर है। इसके अलावा मुझे और एक चीज लेनी है which is switch। अब यहाँ पे मुझे स्विच मैंने बीच में रख दी है, यहाँ पे ये जो है वो स्विच है कि जो इसे ऑन ऑफ करने में हमें हेल्प करेगी। और यहाँ पे लास्ट में मेरे पास क्या है, एक सेल। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, सेल के साथ जो है वो मेरी सर्किट कंप्लीट कर दी। सो दिस अबाउट सिंपल सर्किट के देखो ये है हमारा कनेक्टिंग वायर, ये है हमारा सेल, ये है हमारी स्विच एंड दिस इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये हुई हमारी सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहाँ पे देखो हमने क्या रखा है, स्विच। स्विच किस लिए रखी है, ऑन ऑफ करने के लिए कि हमारा जो बल्ब है या ऑन या ऑफ होगा। अब हम देखेंगे स्विच, दैट व्हाट इज स्विच एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ स्विच एंड हाउ इट वर्क्स, कि हमारी जो इलेक्ट्रिक स्विचेस है वो किस बेस पे वर्क करती हैं और क्या होता है यहाँ पे। तो आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक स्विच। तो अगर हम इलेक्ट्रिक स्विच की
यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विच एग्जैक्टली क्या है, हमारे घर में हम जो देखते हैं कि हमारी स्विचेस है, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे स्विचेस से हम ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, हमारे गैजेट को ऑन या ऑफ करने के लिए हम इलेक्ट्रिक स्विच का यूज करते हैं। अब अगर स्विच नहीं होगी तो क्या करना होगा हमें, डेफिनेटली अगर स्विच नहीं है तो हमें अगर हमारे ऑब्जेक्ट को ऑन या ऑफ करना है तो हमें क्या करना होगा, उसके जो वायर्स है उसे डायरेक्टली वहां पे टच करवाना होगा, फिर वहां से हटाना होगा, तभी जाके क्या होगा कि सप्लाई स्टॉप हो पाएगा और हमारा जो गैजेट है वो ऑफ हो पाएगा। लेकिन हमें ये चीज ना करनी पड़े इसलिए हमने क्या यूज किया है, स्विच यूज किया। तो स्विच की अगर हम बात करें तो स्विच क्या करता है, स्विच जो है when a switch is closed it will complete the circuit। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक स्विच है वो किस हिसाब से वर्क करती है, इलेक्ट्रिक स्विच कैन commonly seen in the house, office and etc. These are used to put on and off the light and fans. The electric switch is a device that opens or closes the circuit. इलेक्ट्रिक स्विच है जो ऐसी डिवाइस है कि सर्किट को ओपन और क्लोज करती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, सपोज कि ये मेरा पूरा एक सर्किट है कि जहाँ पे मैंने ये जो बल्ब है वो रखा हुआ होगा यहाँ पे, सपोज कि मैंने यहाँ पे बल्ब रखा हुआ है और ये जो है वो मेरी पूरी सर्किट है। अब इस सर्किट को ये अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ है, होप सो यू अंडरस्टैंड, यस, ये मेरा सेल है और यहाँ पे ये मेरी जो बल्ब है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, करंट विल बी फ्लो इन दिस डायरेक्शन। अब यहाँ पे अगर मुझे इसे ऑन या ऑफ करना है तो मुझे क्या करना होगा, इसे यहाँ से हटाना होगा और इसे यहाँ से वापस रखना होगा। फ्रॉम हियर और हियर मुझे कहीं से भी क्या करना होगा, सर्किट को ब्रेक करना होगा, तब जाके इसका फ्लो रुकेगा। लेकिन अगर मैं स्विच यूज करती हूँ तो स्विच किस तरीके से वर्क करता है, स्विच जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि वो कुछ यहाँ पे इस तरीके से कंडक्टर इसके अंदर होता है। तो जैसे ही हम स्विच को यहाँ पे सपोज के इस हिसाब से मेरा एक जो स्विच है वो है, अब जैसे ही मैं स्विच को यहाँ से प्रेस करूंगी तो क्या होगा, जो स्विच है वो यहाँ पे अंदर जो वायर है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे मैंने स्विच को ऑन किया है तो ये जो की है वो यहाँ पे लॉक हो जाएगी और सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या होगा, हमारा जो बल्ब है वो ऑन होगा। और जैसे ही मैं अगर से इस डायरेक्शन में कर दूंगी तो क्या हो जाएगा कि ये जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगी। तो जो की है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, यानी स्विच जो है वो ओपन हो जाएगी और सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगी। तो अगर हम इलेक्ट्रिक स्विच की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक स्विच जो है उसे हमने ओपन रखा है तो क्या होगा, when the switch is open it breaks the path of the electric current and does not flow through it, and when the switch is closed it completes the circuit and electric current flow through the electric circuit। देखो यहाँ पे ये जो है ये अगर ओपन है तो देखो यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, yes। अगर हम सिर्फ ये इनर की बात करें तो देखो जब ये ओपन है तो यहाँ पे बीच में कनेक्शन नहीं है, तो ये ओपन कंडीशन है तो कनेक्शन नहीं है तो बल्ब जो है वो ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर हम स्विच को क्लोज करते हैं तो क्या होगा, स्विच क्लोज करने पे कुछ इस हिसाब से ये वर्क करेगा। तो स्विच क्लोज की है तो यहाँ पे क्या हो गया है, सर्किट कंप्लीट हो गई है और जो करंट है वो इसके थ्रू पास हो रहा है। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक स्विच। और ये डेफिनेटली हमारे घर में और हर जगह पे वर्क करती है कि भाई हम फैन या फिर हमारे दूसरे जितने भी अप्लायंसेस है उन सबको हम क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच। नाउ वी आर डिस्कसिंग अवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज इलेक्ट्रिक टॉर्च। हम जो घर में टॉर्च यूज करते हैं वो किस हिसाब से वर्क करती है वो हम देखेंगे। सो इलेक्ट्रिक टॉर्च, अब पहले तो मैं इलेक्ट्रिक टॉर्च जो है उसके बारे में बता दूं कि ये क्या करती है कि इलेक्ट्रिक टॉर्च जो है उसमें अगर हम सेल लगाएंगे तो वो यहाँ पे ऑन होगी और जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसे लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। तो
अगर हम इनसाइड द इलेक्ट्रिक टॉर्च की बात करें तो आप यहाँ पे सर्किट देख पा रहे हो बोर्ड पे, दिस इज द पार्ट इनसाइड द इलेक्ट्रिक टॉर्च। तो अगर हम इलेक्ट्रिक टॉर्च में देखते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि ये जो इलेक्ट्रिक सेल्स है उसमें से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है और हमारी जो टॉर्च है वो वर्क करती है। तो यहाँ पे अगर टॉर्च के लिए देखिए, so if you look inside the torch you will see 2 or 3 cells placed in such a way that the positive end one touches to the negative end of other cells। यहाँ पे देखो ये इस तरीके से अरेंज किए हुए होते हैं कि एक का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को टच हो रहा है। अगर यहाँ पे थर्ड सेल भी होता तो वो भी कुछ इसी तरीके से प्लेस्ड होता कि उसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो इसके नेगेटिव टर्मिनल को टच होता। तो इस तरीके से इसके अंदर हम सेल्स को अरेंज करते हैं। दिस सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू अ स्विच टू अ स्मॉल बल्ब। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा सेल है इसको हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है। ये एक तो यहाँ पे है देखो हमारा लैंप कनेक्टिंग, कि यहाँ पे ये जो लैंप है हमारा कि जो ग्लो होता है, इस लैंप के साथ एक यहाँ से कनेक्टेड है और दूसरा जो है टर्मिनल यहाँ पे, यस, ये जो दूसरा टर्मिनल है वो हमारी ये मेटल स्प्रिंग से होते हुए यहाँ पे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे ये जो हमारे दोनों टर्मिनल्स हैं वो कनेक्टेड हैं। Now there is the spring at the base of the torch and this negative terminal of the cell press against it। अब यहाँ पे देखो ये जो है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, यस, लेकिन हमारे सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने यहाँ से स्प्रिंग से लेके इस स्विच के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया। ये जो है ये हमारा कनेक्टिंग पॉइंट है और ये जो है वो हमारी कनेक्टिंग टिप है कि जैसे ही हम ये स्विच को स्लाइड करेंगे तो ये जो है वो आगे पीछे होगा और यहाँ पे कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, क्लोज एंड कंप्लीट सर्किट होगा, और जैसे ही यहाँ से कांटेक्ट छूटेगा तो क्या होगा, ओपन सर्किट। और डेफिनेटली इनकम्प्लीट एंड ओपन सर्किट होगा तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, यानी कि जो टॉर्च है वो ऑन नहीं होगी। नाउ there is a metal tip at the base of the bulb and the positive terminal of the cell press against it. When the switch is pushed on, position of the circuit gets completed and the bulb start glowing. When the switch pushes the off position, the circuit breaks and flow current stop, the torch goes off। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पे ये पूरी सर्किट में देखो मैंने आपको बताया है, ये जो है वो हमारा लैंप का फिलामेंट है, ये जो है ये हमारा रिफ्लेक्टर है कि यहाँ से जैसे ही बल्ब ऑन होगा तो जैसे ही लाइट आएगी तो यहाँ सबसे रिफ्लेक्ट होके और जो यहाँ पे लाइट है वो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर मिलेगी। ये जो है वो हमारा सीलिंग रिंग है कि जिसकी वजह से क्या होगा कि वाटर अंदर नहीं जाएगा। ये पूरा हमारा प्लास्टिक का केस है। यहाँ पे ये हमारे इलेक्ट्रिक सेल्स है। हियर इज़ द लैंप कॉन्टैक्ट। ये जो है वो हमारी मेटल की स्प्रिंग है। वाई मेटल इज यूज्ड हियर बिकॉज मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई यहाँ पे हमने मेटल स्प्रिंग रखी है। हियर इज द स्लाइडिंग स्विच एंड दिस बोथ आर मेटल स्विच कॉन्टैक्ट्स। ये जो दो है वो हमारे मेटल के स्विच के कॉन्टैक्ट्स है। एंड दिस आर द प्लास्टिक केसिंग। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे ही हम स्विच को इस डायरेक्शन में यानी कि ऑन की डायरेक्शन में हम इसे पुश करेंगे तो क्या होगा कि ये जो यहाँ से कनेक्टेड है वो यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही कनेक्ट होगा तो क्या होगा, जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। और अगर हम इसे इस डायरेक्शन में पुश करते हैं यानी कि ऑफ डायरेक्शन में तो क्या होगा, यहाँ से जो कनेक्शन है वो लूज हो जाएगा। तो डेफिनेटली कनेक्शन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो हमारी जो टॉर्च है वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। और डेफिनेटली इसके अंदर क्या है, हमारा बल्ब है। तो बल्ब जो है वो किसके बेस पे वर्क करेगा, हमारा जो बल्ब के लिए हमने देखा था कि इसके अंदर जो फिलामेंट है, ये जो पूरा इलेक्ट्रिक सप्लाई आएगा हमारे सेल से वो कहाँ पे जाएगा, ये इलेक्ट्रिक जो सप्लाई है वो यहाँ पे हमारे लैंप के पास आएगा। लैंप के थ्रू यहाँ पे फिलामेंट में जाएगा। फिलामेंट जो है वो हीट होगा एंड ग्लो होगा। अब हीट होने के बाद फिलामेंट विल ग्लो एंड यहाँ पे रिफ्लेक्टर जो है वो लाइट्स को रिफ्लेक्ट करके बाहर देंगे और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, हमारी जो टॉर्च है वो ऑन हो जाएगी। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक टॉर्च। अब ये हमने इलेक्ट्रिक टॉर्च में देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर सेकेंड टॉपिक विच इज
conductors and insulators. I told you about this metal spring is good conductor of electricity. तो हम देखते हैं पहले तो what is conductor and what is insulator. ये जो हमारे सारे लेक्चर्स हैं ये अभी हमारा रिवीजन लेक्चर है, तो अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको डिटेल में स्टडी करना है तो आप हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें से जाके पूरा जो टॉपिक है वो डिटेल में स्टडी कर सकते हो. सो यहाँ पे हम देखेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. अगर हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की बात करें, सो व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर? A material that allows the electric current to pass through them are called conductors of electricity. Yes, जो मटेरियल है कि जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है तो ऐसा मटेरियल है उसे हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लाइक कॉपर एंड आयरन और ये जो सारे मेटल्स हैं ये सब कैसे हैं? इट्स अ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर. नाउ व्हाट इज इंसुलेटर? A material like plastic, wood and glass that do not allow electric current to pass through them are called insulators. प्लास्टिक, वुड, रबर ये जो सब है इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं होता है, तो डेफिनेटली जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा सच काइंड ऑफ आर मटीरियल्स कॉल्ड इंसुलेटर्स. तो जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड द मटेरियल्स who are do not allowed to pass electric current through them is called insulators. So ये तो हमारे इलेक्ट्रिक करंट और इंसुलेटर के लिए हमने देखा कि इंसुलेटर क्या है और कंडक्टर क्या है. एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमने देखा कि कॉपर और जो दूसरे मेटल्स हैं वो कंडक्टर्स हैं एंड रबर, प्लास्टिक एंड वुड दिस आर इंसुलेटर्स. नाउ इंसुलेटर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. यस, इंसुलेटर के लिए हमने क्या बोला है कि जो इंसुलेटर है उसमें से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं होगी. तो डेफिनेटली हम जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स यूज़ करते हैं तो उसमें से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस हैं. तो ये इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए अगर हम बीच में इंसुलेटर का लेयर ले आएंगे तो क्या होगा कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन मिलेगा. सो इंसुलेटर्स आर गुड प्रोटेक्टर for electric shock. Electricians wear rubber gloves while working as to protect themselves from getting electric shock. जो हमारे इलेक्ट्रिशियंस आते हैं वो क्या करते हैं? वो रबर ग्लोव्स पहनते हैं ताकि अगर वो कहीं पे, बिकॉज आवर ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यस, हमारी बॉडी में से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता है. तो अगर ह्यूमन बॉडी में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इसीलिए क्या होता है कि अगर हम डायरेक्टली कहीं पे टच कर जाते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो हमें करंट लगने के चांसेस हैं. बट ये शॉक से हमें बचने के लिए इलेक्ट्रिशियंस जो हमारे होते हैं कि जिनको इन वायर्स के साथ ही डील करना है, सो दे आर वेयरिंग रबर ग्लोव्स इन द हैंड्स. कि वहाँ पे अगर वो कहीं पे भी वायर को टच भी करते हैं तो भी क्या होगा कि उनका जो पूरा बॉडी है उनको शॉक नहीं लगेगा क्योंकि रबर ग्लोव्स है तो वहाँ से वो इंसुलेटर है तो बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं होगी. दैट्स वाई रबर ग्लोव्स आर यूजिंग बाय इलेक्ट्रिशियंस. देन इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विद द प्लास्टिक फॉर द सेम रीज़न. यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स आप अगर देखो तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर का जो मेटल वायर है वो ओपन है. इट इज़ ऑलवेज कवर्ड बाय द प्लास्टिक. वाई? बिकॉज अगर इसके ऊपर प्लास्टिक होगा तो किसी ने टच किया है तो उसे शॉक नहीं लगेगा. लेकिन अगर प्लास्टिक नहीं हुआ और डायरेक्ट अंदर का जो वायर है कॉपर या मेटल का जो भी वायर है तो क्या होगा? आप जैसे ही टच करोगे क्या होगा? आपको शॉक लगेगा. सो थर्ड पॉइंट इज हैंडल ऑफ अ स्क्रू ड्राइवर एंड टेस्टर्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड रबर. अगर हम स्क्रू ड्राइवर की बात करें, जो टेस्टर है उसके जो हैंडल्स होते हैं वो भी सब कैसे होते हैं? रबर और प्लास्टिक के होते हैं कि ताकि जब भी टेस्टिंग के लिए उसे अप्लाई किया जाए तो आपने जब उसे होल्ड किया हुआ है तो आपको करंट ना लगे क्योंकि उसका जो होल्डर है वो किसका है? इंसुलेटर यानी कि रबर और प्लास्टिक का है. दैट्स वाई वहाँ पे हमें करंट नहीं लगेगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सेफ्टी मेजरमेंट फॉर हैंडलिंग इलेक्ट्रिक
gadgets. Safety measurement for handling electric gadgets. Safety measurement for handling electrical gadgets. अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स की बात करें तो आपको पता है कि हमारे घर में बहुत सारे ऐसे अप्लाइंसेस होते हैं विच इज़ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। तो यहाँ पे अगर हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो हमें कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए ध्यान रखना है। वाई? बिकॉज हमने बोला कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम इसे यूज़ करते समय कुछ प्रिकॉशंस है उसे ध्यान में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमें शॉक लगने के चांसेस मैक्सिमम है। वाई? बिकॉज वी आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So first of all, do not touch electric gadget or sockets with a wet hands. You can get an electric shock. Because अगर हमारे हाथ गीले हुए तो क्या हुआ, water is also good conductor of electricity. तो अगर wet hands है और हमने कहीं पे टच किया है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस है। सो दैट्स वाई हमें कभी भी हमारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स का कोई भी वर्क करे तो हमारे जो हाथ है वो गीले नहीं होने चाहिए। देन डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर विथ बेयर हैंड्स। जैसे मैंने आपको बोला था अभी कि हमारे जो इलेक्ट्रीशियंस हैं वो क्या करते हैं, रबर ग्लोव्स पहनते हैं, यानी कि रबर ग्लोव्स जो है वो इंसुलेटर्स हैं। तो क्या होगा कि अगर वहाँ पे टच भी किया है तो शॉक नहीं लगेगा। अगर आपने डायरेक्टली बेयर हैंड से टच किया है सो देयर इज अ मैक्सिमम चांसेस टू गेट इलेक्ट्रिक शॉक। देन डू नॉट इंसर्ट टू मैनी स्विचेस इन वन पॉइंट। यहाँ पे कई बार क्या करते हैं लोग कि एक ही पॉइंट है उसके अंदर बहुत सारे प्लग्स है वो फिट कर दिए हैं। तो कभी भी ये चीज़ नहीं करनी है क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि अगर कोई भी लूज़ हुआ होल्डर तो वहाँ पे आपको शॉक लगने के चांसेस है। एंड देन लास्ट, डू नॉट एक्सपेरिमेंट विथ अनफैमिलियर इलेक्ट्रिक गैजेट्स। अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक गैजेट के बारे में नॉलेज नहीं है कि वो नया है तो आपको उसे डील नहीं करना है, बिकॉज आपको नहीं पता है कि उसमें कहाँ से करंट पास हो रहा है और क्या हो रहा है। अगर आपने कहीं पे ऐसे जगह पे टच कर दिया कि जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और आपने उसे बेयर हैंड से टच कर दिया है तो यू विल गेट शॉक। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है फॉर द सेफ्टी मेजरमेंट ऑफ हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे इस लेक्चर में हमने हमारे सारे टॉपिक्स कवर करके हमारा रिवीजन जो है वो अच्छे से कर लिया है। अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें जाके इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो। होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड ऑल द बेस्ट टू फॉर योर एग्जाम।